प्रिय दर्शकों, नमस्कार। शारदीय नवरात्रों के दौरान जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिल जाए उसी दिन से आप इस उपाय की शुरुआत कर सकते हो। यदि शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको शारदीय नवरात्रों के दौरान जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं जो बड़ा ही प्रभावशाली है। मेरा आजमाया हुआ है, बहुत सारे बच्चों पर मैंने इस उपाय को आजमाया है। इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। ये उपाय यदि बच्चे खुद करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही रहकर ये उपाय आपने जो तरीका मैं बताने वाला हूं उसी तरीके से कर देना है। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमारे लेवल के ही नहीं हैं, तो हम अपनी तरफ से मना कर देंगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो हमारे लेवल का है, हमें पसंद आ गया है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। और कई बार रिश्ता पक्का होने के बाद भी बिल्कुल अंत में कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको अच्छा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में कई बार ग्रह और नक्षत्र हमारे विपरीत होते हैं, जिसके चलते ये समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो उन्हीं उपायों में से एक उपाय आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपके सामने उपस्थित रहता हूं। शादी कब होगी, शादी कहां होगी, कौन से महीने में होगी, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, गुण मिलान कैसे किया जाता है, इन सब के ऊपर वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे, तो ये जो जानकारी है ये फ्री में ही आपको मिलती रहेंगी। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। साल 2024 में अश्विन माह के जो शारदीय नवरात्रे हैं वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 12 अक्टूबर तक रहेंगे। तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, आपने इस उपाय की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से करनी है और 12 अक्टूबर 2024 तक हर रोज ये उपाय आपने करना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। मैं तो आपको अपनी तरफ से यही कहूंगा, ये उपाय आप सुबह के समय कर दीजिए। शर्त एक रहेगी, ये उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगा लेना है, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। और यदि आप माता पिता हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, तो आपने बोलना है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। इस प्रकार से आपने सबसे पहले गणपति जी महाराज से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपने एक नारियल लेना है। नारियल कैसा आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार का नारियल आपके पास होना चाहिए, जटा वाला नारियल और पानी वाला नारियल।
यानी कि जब आप इसको हिलाओगे तो इसके अंदर से पानी बजने की आवाज आनी चाहिए, क्योंकि ये जो नारियल होते हैं ये सूखा नारियल भी होता है और पानी वाला भी होता है। तो आपने जटा वाला पानी वाला नारियल लेकर आना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लगभग 1.25 मीटर के आसपास। यदि लाल रंग का कपड़ा 1.25 मीटर के आसपास आपके पास नहीं है तो फिर एक माता रानी की चुनरी आती है, इतनी सी चुनरी होती है। आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहां से पूजा का सामान मिलता है तो वहां से आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वो छोटी सी चुनरी भी आप ले सकते हो। अब ये लाल रंग का कपड़ा या फिर माता रानी की चुनरी आपने नारियल के चारों तरफ इस प्रकार से लपेट लेनी है और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इस नारियल को आपने रख देना है। अब कैसे रखना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। नारियल के 2 सिरे होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये एक सिरा जो होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है, यानी पूंछ टाइप में होता है, और ये नारियल का मुख होता है। तो आपने नारियल को इस प्रकार से रखना है कि नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ हो जाए। तो इस प्रकार से आपने नारियल को रख देना है। उसके बाद आपने एक संकल्प लेना है। यदि आप बच्चे खुद हो, अपने लिए कर रहे हो, तो संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना चाहते हो, तो आपने एक संकल्प लेना होगा। ये संकल्प कैसे लेना है आपको बता देता हूं। आपका राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ, इसमें आपने थोड़े से चावल रखने हैं और 1 चम्मच जल की आपने इसमें डाल लेनी है और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद जहां पर आप बैठे हुए हो, यानी कि आपके घर का जो एड्रेस है वो आपने बोलना है, आपके घर का जो पता है वो आपने बोलना है। उसके बाद आपने अपने बच्चे का नाम और अपने बच्चे का गोत्र बोलना है। जिसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय आप कर रही हो या कर रहे हो, तो उसका नाम और उसका गोत्र बोलना है और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि इस उपाय का जो भी पुण्य फल है, जो भी प्रभाव है, वो मेरा बेटा या मेरी बेटी को मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपने संकल्प बोलना है और ये जो चावल और ये जल है ये नारियल के पास ही आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद एक कटोरी आपने लेनी है, कटोरी के अंदर थोड़ी सी रोली आपने लेनी है, थोड़ा सा पानी मिला करके उसका घोल तैयार आपने कर लेना है। और ये जो उंगली हमारी, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, अनामिका उंगली बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से आपने तिलक करना है रोली का नारियल के ऊपर। तिलक करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। यहाँ पर आपको मैं 2 मंत्र बताने वाला हूँ, एक मंत्र लड़कियों के लिए और दूसरा मंत्र लड़कों के लिए। यदि लड़कियां खुद कर रही हैं या फिर आप माता पिता हो, आप अपनी बेटी के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो मंत्र अलग है। और यदि लड़के खुद अपने लिए कर रहे हैं या फिर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो, तो मंत्र अलग है। तो जो पहले मैं मंत्र बोलने वाला हूं वो मंत्र मैं लड़कों के लिए बता रहा हूं। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए और मैं इसका उच्चारण कर देता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा, इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम पत्नीं मनोर्मां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरश कुलोद्भवां। एक बार और इस मंत्र का मैं उच्चारण कर देता हूं। ओम पत्नीं मनोर्मां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरश कुलोद्भवां। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप कर देना है यदि आप अपने बेटे के लिए ये उपाय कर रहे हो या फिर आप लड़के हो खुद अपने लिए कर रहे हो। और यदि 108 बार करने का समय नहीं है तो कम से कम 21 बार जरूर करना है। अब अगला जो मंत्र है वो लड़कियों के लिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र लड़कियों के लिए करना है। यदि आप माता पिता हैं और अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करना है, और यदि आप लड़की खुद हैं अपने लिए कर रहे हैं तो भी आपने इसी मंत्र का जाप करना है 108 बार। यदि 108 बार नहीं कर पाते हैं तो 21 बार जरूर करना है। तो मैंने दोनों मंत्र बता दिए हैं, लड़के के लिए और लड़की के लिए। तो इस प्रकार से आपने इन मंत्रों का जाप करना है और हाथ जोड़ करके माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ कात्यायनी से प्रार्थना करनी है। हे माँ भगवती, विवाह में लगातार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। आप हम पर ऐसी कृपा बरसाएं जिसके चलते जल्द से जल्द
कोई न कोई मन चाहा रिश्ता आ जाए और जल्द से जल्द शुभ विवाह होने के योग बन जाएं। तो इस प्रकार से आपने बिल्कुल भाव से, मन से, विश्वास के साथ आपने मां भगवती से प्रार्थना करनी है। अब ये जो तरीका मैंने आपको बताया, जो पूजा का विधान मैंने आपको बताया, ये आपने हर रोज करना है। 3 अक्टूबर से इसकी आपने शुरुआत कर देनी है और 12 अक्टूबर तक आपने हर रोज इसको इसी प्रकार से कर लेना है। अब आप ये सोचोगे कि जब नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे तो इस नारियल का क्या करना है, वो भी आपको बता देता हूं। लास्ट दिन की जो पूजा है, उस दिन आपने पूजा करने के बाद मां भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे मां भगवती, इस नारियल की स्थापना हमने इसलिए की थी ताकि विवाह में जो अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएं। आपकी जो दया दृष्टि है, जो कृपा दृष्टि है, हमें मिल जाए। तो हमें विश्वास है ये जो मंत्र जाप हमने किए हैं, ये जो उपाय हमने किया है, इसका जो शुभ फल है वो हमें जरूर मिलेगा। आज हम आपका विसर्जन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने बोल करके इस नारियल को उठाना है और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। और यदि आपके आसपास बहता हुआ पानी नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई भी मां भगवती का मंदिर हो, वहां पर आपने चले जाना है। माता रानी की जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है, वहां पर इस नारियल को अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है और साथ में कुछ दक्षिणा भी रख देनी है। इस प्रकार से ये उपाय आपने कर देना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से महीने में होगी, कौन से साल में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या बनेंगे, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं पर्सनली रूप से, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो और जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर ये सारी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।